तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसीएम यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर विद मरियम में। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की किसी एक टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो आज की टॉपिक है कि हम पेंट के अंदर एमएस पेंट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट फ्रॉम का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर ये आपका आ जाता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये कट और कॉपी ये दोनों कमांड अभी आपका काम नहीं कर रहा है। वैसे कट और कॉपी दोनों में अंतर होता है। कट कमांड का काम होता है किसी भी सिलेक्ट किए हुए इमेज को हम वहाँ से कट करके यानी हटा कर किसी दूसरी जगह पर हम पेस्ट कर सकते हैं, और कॉपी कमांड का काम ये होता है कि हम किसी सिलेक्ट किए हुए इमेज को वहाँ से उसे भी कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर हम उसे रख सकते हैं, वहाँ पर वो भी रहे एंड दूसरा इमेज भी आपका कॉपी होके आ जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। अभी कट एंड कॉपी कमांड आपका यूज़ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन एरिया ही कट एंड कॉपी कर सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हम पहले तो एक नई पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए हमें यहाँ पर फाइल टैब आ जाता है, इस पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर लिखा होगा न्यू। हाँ, आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कट एंड कॉपी का यूज़ कैसे हम करें। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपने एक इमेज बनाया हुआ है, ये आपने ये एक इमेज बनाया हुआ है और इस इमेज में आपने ये कुछ कलर्स वगैरह डाल दिए हैं। अब आपको सेम यही इमेज एक और बनाना है। ठीक है, यही सेम इमेज एक और बनाना है, तो हम चाहते हैं हमें इसे बनाना ना पड़े, इसी को हम कॉपी करके दूसरी जगह पे ला के रख दें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉपी कमांड का यूज़ करना होगा। तो कॉपी कमांड तो अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन एरिया का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्ट टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट टूल से आप इन्हें सिलेक्ट टूल को लीजिएगा माउस के लेफ़्ट बटन से, और जितना आपको चाहिए हमें माउस के लेफ़्ट बटन से जैसे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, इसी तरीके से आपको जितना आपको चाहिए उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए तो आपका कट कमांड भी काम कर रहा है एंड कॉपी कमांड भी काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर माउस के लेफ़्ट बटन से इस पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब आप ये सिलेक्शन एरिया हटा सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे आइए, पेस्ट कमांड काम कर रहा है। ठीक है, आप ये पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका वही इमेज जो आपने बहुत मेहनत लगा के बनाई हुई थी, वैसे ये तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी इमेज आपने घर वगैरह कुछ भी आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप उसी की डुप्लीकेट अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करके वो सिलेक्शन एरिया बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी हम इसे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपी। एक बार हमने कॉपी किया, हम ला इसे कई बार सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम पेस्ट पे बिना कॉपी किए पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये एक बार और आ जाएगा, और इसी तरीके से आप कई बार पेस्ट करके ला सकते हैं। उसी तरीके से आपका एक और आ जाता है यहाँ पे कट कमांड। अब कट कमांड का काम क्या होता है कि हम किसी सेलेक्ट किए हुए इमेज को वहाँ से हटा कर किसी दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले हमने इसे सेलेक्ट टूल से इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे डिलीट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पर एक मैंने इमेज और बनाई। ठीक है, ये इमेज आपने बनाया और इसमें कुछ कलर वगैरह भी आपने ये आपने इमेज बनाया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज आपने बनाया है इस इमेज को यहाँ ना रख कर यहाँ रखें। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कट कमांड आपका काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट टूल का यूज़ करना पड़ेगा। उस एरिया जितना आपको चाहिए उतना आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से क्या करिएगा, कट करेंगे, तो वो इमेज वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, वो इमेज वहाँ से कट हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कमांड का यूज़ आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर उसको आप उठा के जहाँ पे भी रखना चाहें आप उसे वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसे रख दिया।
अब कट एंड कॉपी का ये हो गया कि कट कमांड आप किसी भी सेलेक्ट किए हुए इमेज को वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। एंड कॉपी कमांड का यूज़ ये हो जाता है कि आप किसी भी इमेज या ग्राफिक्स या किसी भी चीज़ को कॉपी करके उसकी डुप्लीकेट आप यहाँ पे पेस्ट कमांड से ला सकते हैं। और पेस्ट कमांड का काम कट एंड कॉपी किए हुए इमेज को आप यहाँ पेस्ट कमांड से पेस्ट कर सकते हैं, यानी इसका डुप्लीकेट ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पेस्ट कमांड के नीचे एक नीचे एरो दिया गया हुआ है, डाउन एरो। डाउन एरो का यूज़ क्या होता है, आप यहाँ पे इस डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे तो एक और कमांड आपका आ जाता है। पेस्ट तो आप जान ही गए हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल वी होता है। पेस्ट कमांड का शॉर्टकट कंट्रोल वी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइएगा तो पेस्ट फ्रॉम कमांड आ जाता है। पेस्ट फ्रॉम कमांड का काम क्या होता है कि हम किसी दूसरे के फाइल के इमेज को अपनी फाइल में ऐड करने के लिए पेस्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी दूसरे फाइल के इमेज को अपनी फाइल में ऐड करने के लिए पेस्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आइएगा, पेस्ट फ्रॉम कमांड पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेस्ट फ्रॉम का एक विंडो बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको कहाँ से चाहिए, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट, या आप लाइब्रेरी, या जिसमें से आपको जिस डायरेक्टरी एरिया से आपको चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे चाहिए था पेंट में, हमने कोई एक नई इमेज बनाई थी, उसी इमेज को हम अपने पेज पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये हमें इमेज दिखाई दे रही है सीसी के नाम से, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके पेज पर किसी दूसरे की फाइल का इमेज ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पेस्ट फ्रॉम कमांड का ये यूज़ ये होता है कि हम किसी दूसरे फाइल की इमेज को अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे कहीं अपने पेज पे सेट करके रख भी सकते हैं। अभी तो ये पूरे फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन, इसका सिलेक्शन एरिया जो है ये हटने ना पाए, ठीक है। आप इसे क्या करिएगा, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक बिंदी टाइप का दिया गया है पॉइंट, आप इस तरीके से इसे छोटा कर लीजिए, ठीक है। और छोटा करने के बाद आपको जहाँ चाहिए वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ होता है किसी दूसरे की फाइल में, किसी दूसरे की फाइल के मैटर को अपने फाइल में ऐड करने के लिए पेस्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, कट, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम कमांड का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।